आप जीवन में बहुत सारी बीमारियों से यूं ही छुटकारा पा लेंगे। या फिर मैं कहूँ मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, अभी क्या होगा ये? डोंट वरी, आई नो माय फादर। मैं अपने पिता को जानता हूँ, मेरी रोटी का इंतजाम और मेरी वोटी का इंतजाम वही करेगा, वही करेगा। क्या पास्टर्स को भी डिप्रेशन होता है? मास्टर्स को जी, आप लोग कैसे डिप्रेशन के साथ डील करते हैं? क्योंकि हमें तो बड़े कूल लगते हैं पास्टर्स लोग। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है विजनरी रेडियो एंड टीवी पर। आज मैं आपके साथ आया हूं लेट्स टॉक टुडे प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक खास विषय पर। हो सकता है आप आज बड़े खुश हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। जी हाँ, ये बीमारी यहाँ से शुरू होती है और ना जाने कहाँ कहाँ लोगों को ले जाती है। इस पर बात करेंगे। बड़ी ही मज़ेदार बात होगी और बड़ी ही मज़ेदार आपके लिए जानकारी भी होगी। आप इससे बहुत सारी बातें आज सीखने वाले हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, स्पेशल काउंसलर भी है और एक बेस्ट पास्टर भी है। उनकी जानकारी हम आज लेंगे। आइए वेलकम करते हैं। लेट्स वेलकम पास्टर आकाशदीप शर्मा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो में आने के लिए। पहली बात, कैसा लग रहा है आज आपको? हाँ, सही बात है। मतलब मेरी सीट पे कोई और बैठा है और मैं किसी और की सीट पे बैठा हूँ। क्या बात है? आज तक आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम कि आपका कोई इंटरव्यू लेने जा रहा है। हम इस बारे में बात करेंगे। एक विषय है जिसके बारे में हम रोज सुनते हैं, और आपने लगभग 16 साल से आप सेवकाई कर रहे हैं और आपको लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। आपने बहुत सारे लोगों की इस बीमारी में मदद की है। लेकिन आपको बताऊं, एक खास बात है, इस बीमारी के बारे में आपको भी मुश्किल से 5 साल पहले ही पता चला होगा कि ये कोई बीमारी भी होती है। एग्जैक्टली। बहुत सालों से मैं लोगों की काउंसलिंग कर रहा हूँ, और डिप्रेशन असल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग उलझते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि वो डिप्रेशन के शिकार। सवाल मेरा आपसे पहला ये है, क्या सच में कोई ऐसी बीमारी भी है डिप्रेशन नाम की? यहाँ लोग बस भेड़ चाल चल रहे हैं, सब बोल रहे हैं मुझे भी डिप्रेशन है, मुझे भी डिप्रेशन है। क्या सच में ऐसा है? एक्चुअली मैं वैसे डॉक्टर नहीं हूँ और ये सब चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं जानता, पर मैं इस चीज़ों से ना बहुत सालों से डील कर रहा हूँ, खुद के लिए भी। और ये इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड, है ना। हमारी ज़िंदगी तो ग्रेस पर चलती है। बहुत सालों से मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ लोगों के पास। मैं जब मेरी सेवकाई की शुरुआत हुई थी, अभी आपने कहा 16 ईयर्स से, एग्जैक्टली एट द बिगनिंग ऑफ माय मिनिस्ट्री, मैं लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करता था। पर्चे रोड पर, गलियों में, चौराहों पर, मैं अलग अलग जगह जाकर पर्चे बांटता, चिट्ठी पत्री का जवाब देता लोगों को जो मैसेज आते थे, जो लोग भेजते थे चिट्ठियाँ। तो मैं ये सब काम करता था और बहुत सारे लोगों की मैंने अलग अलग एक्सपीरियंस को देखा है। तब से मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं एक्सप्लेन की बात करूँ, कि अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ, पिछले 5-7 सालों से मैं डिप्रेशन के बारे में बहुत लोगों को समझाया है कि डिप्रेशन असल में है क्या। लोगों को आज के दिन तक पता नहीं कि डिप्रेशन के शिकार वो हैं, और असल में डिप्रेशन कहाँ से आया, क्या है ये बीमारी। ऐसी बीमारी है जब ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती क्या है। Of course. मैंने भी देखा है और इस बीमारी की कोई सीमा नहीं है ना। जवान भी इससे जूझ रहे हैं, और एक उम्र दराज व्यक्ति भी जिसने अपने जीवन का लंबा चौड़ा, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो भी इस बीमारी से जूझ रहा है। तो क्या, अब सवाल ये है, देखिए, अगर हम 2 तरीके से इस बीमारी को देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर कोई बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन 2 तरीके से देखा जाता है। पहला, सांसारिक तौर और दुनिया के तौर पर देखा जाए तो वो है मेडिकेशन, यानी डॉक्टर्स की हेल्प से। ठीक है। दूसरी बात, जब एक सिचुएशन आती है जब डॉक्टर्स भी बोलते हैं, तब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। हम उस चीज पर विश्वास करते हैं, पहले ऊपर वाले को पुकारते हैं, देन फिर हम मेडिकेशन और इन सब चीजों पर जाते हैं। तो क्या मेडिकेशन और मेडिकल हेल्प, डॉक्टर की बात और डॉक्टर की दवाइयों से कुछ इस बीमारी पर असर होता है? पिछले कुछ सालों में जब हम इस रिसर्च की ओर देखें, ध्यान दें, एक डॉक्टर्स का एक अलग ग्रुप है जिसे साइकाट्रिक कहा जाता है ना। साइकाट्रिक्स और साइकाट्रिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इन शब्द के लिए। उनके पास एक अच्छी खासी नॉलेज है, और ये मेडिकेशन से ज़्यादा काउंसलिंग पर निर्भर करता है।
असल में मेडिकेशन जो है, मैं उसे सोचता हूँ कि ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। जैसे कि आज बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातों को करते हैं। दिल्ली का एक बहुत बड़ा केस था जो मेरे पास था, और ये अखबारों की न्यूज़ थी, और पुलिस का, हॉस्पिटल्स का, एम्स के हॉस्पिटल उसका इलाज कर रहे थे एक जवान लड़का, और उसके साथ काफ़ी फिजिकल हरासमेंट और बहुत सारी चीज़ें हुई थी जी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गया। सेम केस आर्मी में एक जवान था, मैं नाम किसी का भी नहीं बता रहा हूँ, उसका किसी बचपन में कोई फिजिकल हरासमेंट का आपस का कुछ केस रहा होगा। वो अब जो है अपने जॉब के दौरान उसने अपने किसी साथी को इसके बारे में बताया। तो ये जो चीज़, ऐसी ही दोनों घटना, ये फिजिकल हरासमेंट वाली बात थी, इसमें कई और दूसरे केसेस भी हैं। यहाँ पर आदमी के मन में जो बातें आ गई और उसे लगता था कि मेरे बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, ये लोग रो रो के परेशान अपनी जिंदगी से भागते हैं, छुपते फिर रहे हैं, और असल में ये नॉर्मल बात थी, पर अब ये बढ़ गई है इस हद तक कि एक मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है जी। और डिप्रेशन के साथ जब लोग ऐसे भरे होते हैं, उनके साथ असल में शुरुआत ऐसी ही होती है, उन्हें पता नहीं चलता, वो एक चीज के लिए चिंतित हो जाते हैं, पसीना छूटने लग जाता है, बैठकर घबरा जाते हैं और किसी बात का जवाब नहीं दे पाते, और इस तरीके से ये चीजें एक हद तक बढ़ जाती हैं कि आदमी परेशान हो। फिर फाइनली जब डॉक्टरों के पास ये केस आते हैं, तो ऐसे केस में डॉक्टर्स जो हैं थोड़ा फिजिकल मूवमेंट और दूसरी चीज़ों के चेंज के लिए, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता इनके बारे में, जी। ऐसी दवाइयों को देते हैं जो एक्चुअल में उनको कोई काम नहीं करती, क्योंकि मानसिक तौर पर देखो, यहोवा ने इतनी खूबसूरत तरीके से मनुष्य को रचा है। yes, of course. दिमाग एक ऐसी चीज़ है, आज के दिन तक डॉक्टर्स इसका इलाज नहीं कर पाते। मेरी नज़र से अगर सिंपल शब्दों में जवाब दूं तो दवाइयों का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकली और ट्रिक देने की किक समझ लीजिए कि आपके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी डॉक्टर्स भी बैठे बैठे कुछ कर नहीं सकते, जितने एग्जाम्पल्स और केस हैं जिनको मैंने अब तक देखा है। होता अक्सर क्या है कि बहुत सारी जगहों पे हम लोग देखते हैं कि इंसान खुद ही खुद का इलाज कर लेता है ना। जैसे कि अभी एक सीमा थी, एक चरण था कि जब कहा जा रहा था कि नहीं, कोविड के लिए जो है हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा और ऐसा होगा। थोड़े समय बाद में ऐसा भी टाइम आया कि खुद घर में रहकर भी रिकवर हो रहा था एक इंसान, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए बड़ी परेशानी हुई, बहुत सारी चीज़ों के लिए हुई, लेकिन खुद के पास ही कोविड का भी इलाज है। वो है कि एक टाइम पीरियड है जिसमें अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को घर में रखना है, और जो छोटी मोटी मेडिकेशंस है वो हेल्दी फूड खाया तो वो 15 दिन में रिकवर हो जाता है। लेकिन इस बीमारी का भी कुछ इसी तरह से है, जैसे कि आपने कहा कि साइकोलॉजिक तरीके से जो है डॉक्टर जब उसके साथ बात करता है तब भी चीज़ें जो है बदल जाती है। और भरोसा क्या होता है, दवाई पर नहीं होता, भरोसा होता है डॉक्टर की बात पर। यस एग्जैक्टली, जो आश्वासन वो देता है, ऑफ कोर्स, उसकी किस तरह से वो पेश कर रहा है। जैसे एक सेल्समैन को अगर हम देखें तो सेल्समैन के पास आप जाएंगे बड़ी अच्छी तरीके से, सर 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 प्लीज यही सूट लीजिए, इसकी शाइनिंग ऐसी, आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, है ना, ये वर्ड जो है ना जी, आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप पहले से सोच के आए हैं कि मैं जो पहनूं वो मुझ पर अच्छा लगना चाहिए, और ये बात अगर वो आपको बोल देता है तो उसका काम बन गया बस। तो उसी तरह से है, जिस तरह से डॉक्टर एक ठीक सलाह जो है एक पेशेंट को देता है तब वो हो सकता है ठीक भी हो जाए। लेकिन अब जब बीमारी खुद के यहाँ से शुरू हो रही है तो यहीं से ही जो है उसको सुधारा भी जा सकता है। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, ये सवाल नहीं है, एक सलाह के तौर पर है। हम देखते हैं डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं एक यूथ की बात करूँ तो उसके पास अपने खुद के कारण है कि कोई उसकी सुन नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात है ना। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी बातें किसी के साथ शेयर करे और किसी को अपनी बातें सुनाए। उसकी कोई सुन नहीं रहा है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अलग अलग चीजें होती है, कोई प्यार की वजह से डिप्रेशन में जा रहा है और उसका ये कहना है कि हाँ भाई धोखा मिला है तो फिर डिप्रेशन में हूं मैं, ठीक है। किसी के साथ धोखा हो रहा है, कोई किसी को चीट कर रहा है, हस्बैंड वाइफ को चीट कर रही है, वाइफ हस्बैंड को चीट कर रहा है, बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण। लेकिन अब स्पिरिचुअल तौर पर अगर हम इस चीज को देखें तो आपकी इस चीज में क्या सलाह है? अगर एक विश्वासी भी यही कहता है कि मैं भी डिप्रेशन में हूँ, है ना, तो बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? किस तरह से डिप्रेशन से जो है छुटकारा मिले? डिप्रेशन को ना पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन असल में मैं कहूँ तो एक तरह से झूठ है, लेकिन ये असल में है भी। डिप्रेशन और एंग्जाइटी लगभग ये दोनों बराबर सा काम करते हैं। एंग्जाइटी मतलब जो आदमी जो है ना किसी चीज़ के लिए तड़प सा जाए, जल्दीबाजी, क्या करूं, हालत ख़राब हो रही है, पसीना पसीना हो रहा है, ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि
एक लड़का एक लड़की को लेटर लिखकर बोलता है या मैसेज करके बोलता है, लेटर तो ज़माना पुराना हो गया, एंड मैसेज करता है कि दैट मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। वो अब जवाब दे, उसके जवाब का इंतजार करते समय कई बार जब व्यक्ति का जो हालत होती है ना फिजिकल प्रॉब्लम्स की, क्या होगा, या फिर कुछ ऐसा जैसे कि एग्जाम का रिजल्ट जब आता है, आने वाला होता है, और जैसा कि मैं जब तुम लोगों के एग्जाम लेता हूँ, है ना, तो जब मुझे नंबर बताने होते हैं तो तुम्हारी जो हालत होती है, राइट, दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स जो है ना, ये काइंड ऑफ एंजाइटी है। इसके भी कई अलग अलग रूप हो जाते हैं, जैसे जैसे आदमी का नेचर है, अलग अलग नेचर के हिसाब से होती है बातें। अब डिप्रेशन में अगर देखें, किसी बात को लेकर आदमी बार बार दोहराने लगता है, बार बार उसको बोलता है, बार बार बोलता रहेगा। इसमें आदमी कभी कभी सीधा सा रहता है, बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, लेकिन बार बार बोलता रहेगा। उसका क्या होगा, मैं उसके बारे में सोच रहा था, वो इससे भी बात करेगा, उससे भी बात करेगा, और कभी कभी एक ही व्यक्ति से कई बार बात करेगा। अलग अलग फेजेस हो सकते हैं। अब इसे अगर आत्मिक रूप से देखें, बाइबल में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ डिप्रेशन वाली कंडीशन आई होगी? ये भी एक सवाल बनता है, सवाल है कि क्या बाइबल के टाइम पे भी डिप्रेशन था, और वो लोग भी क्या डिप्रेशन से जूझते थे, कुछ हुआ था? अब कुछ ऐसा सोचो कि हम जानते हैं राजा हिजकिया के बारे में। राजा हिजकिया के बाहर एक मतलब बाउंड्री के बाहर, शहर के बाहर जो है, एक बहुत बड़ी फौज खड़ी है। अब कितने महीने हो गए हैं, और ये फौज जो है ये कितने दिनों में उस पूरे शहर को ना तबाह करने के लिए आई है जी। जैसे ही खबर मिलती है राजा हिजकिया को, तब से लेके लड़ाई शुरू होने के समय तक वो जो फील के साथ खड़ा रहा वहां पर कि अब लड़ाई होगा, क्या होगा जी। लोग बार बार आकर उसे बोल रहे होंगे, दरबारी और वहां के लोग, क्या तू मरवाना चाहता है हमको? भाई हम सब दे देते हैं, हम सब कुछ कर देते हैं। राजा हिजकिया वाज स्टिल जो है वो अपने विश्वास में अपने विश्वास का स्टैंड लेकर खड़ा था। नहीं, मुझे विश्वास में यही करना है, मैं परमेश्वर यहोवा के मंदिर को उस राजा को नहीं दूंगा। ठीक है, वस्तुएं दे देता हूं, लेकिन मैं शहर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। यहाँ तक कि मंदिर तक के वस्तुएं, सोना चांदी सब कुछ भी निकाल कर उसने दे दिया जी। हमने एक मूवी भी देखी थी, राइट, मैंने एक मूवी दिखाई थी, और लोग जो है ऐसे टाइम पर उसको कोस रहे थे, राइट। तो वो उस जगह के लिए लड़ने के लिए और जो है बात करने के लिए खड़ा हुआ है ना, सिर्फ अकेला, और लोग आकर उसको कोस भी रहे कि तू क्या हमें मरवाना चाहता है। तो वो भी एक सिचुएशन थी। एग्जैक्टली। और यहाँ तक कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, अगर आप इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझिए, जब कोई सेना किसी भी देश में प्रवेश करती है तो उस देश को पूरी तरह से निस्तो नाबूद बर्बाद कर देती है। क्या करेगी? सबसे पहले उनकी बनाई हुई अच्छी चीजें, यानी कि जिनका यश बोलते हैं, ये घमंड करने वाली बात है, देखो हमारे पास हमारे शहर में कितनी खूबसूरत चीज है, लोग उन सबको तोड़ेंगे। आपके घर की कोई अच्छी चीजों को अगर तोड़ देता है, यानी कि जैसे मैं मेरे शहर की बात करूं, कुछ गलतियां शहर में होती हैं, छोटे मोटे झगड़े हो गए या फिर कर्फ्यू हो गया, कोई बात हो गई, वो चीज मुझे बहुत दुख देती है। बिल्कुल, भले ही मैं वहां नहीं हूं, मेरा वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, पर ये मेरा शहर है, मेरा घर है, और ये मुझे दुख देती है। तो सोचो कि वो उनकी सिर्फ वही संपत्ति थी, और ये सिर्फ वही नहीं थी, उनकी जान पर बनाने वाला था। ऐसे समय में सैनिक आकर लोगों को मार देते हैं, क्या पता मेरे बच्चों को उठाकर ले जाए जी, लोगों को मार डालें, बुजुर्गों को, बंधुआई है ना, क्या कहते हैं, एक बंधुआ मजदूर बनाकर लेकर जाएंगे, राइट। और औरतों की इज्जत लूट रहे हैं, लड़कियों को, औरतों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, राजा को बंदी गृह में डाल देंगे, और सब कुछ, उनकी आज़ादी खत्म, सब कुछ खत्म। बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी जिसके कारण लोगों ने उसे कोसा जी। सोचो उसके समय सिचुएशन क्या थी, वो डिप्रेशन में था। अब डिप्रेशन का कैसे होता है, वो यहोवा का इंतजार कर रहा है कि यहोवा उसे क्या उत्तर देता है, जब तक कि यशायाह भविष्यद्वक्ता और उसकी बात, क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसे बचपन से पाला था, राइट, वो उसके साथ था, पालने से मेरा मतलब उसके साथ था, उसे सिखाता था परमेश्वर का वचन, वो सारे समय में परमेश्वर की बात का इंतजार कर रहा है। ये इंतजार और ये सारी बातों के समय में जो परिस्थिति रही होगी, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। ऑफ कोर्स उस समय वो डिप्रेशन में था, लेकिन पता है क्या, वो डिप्रेशन में गया क्यों नहीं? एक छोटी सी बाउंड्री बस उतनी रहती है, आप में और हम में क्या है, वो विश्वास के साथ जीता था। उसने बचपन से वो सीढ़ी पाई थी, जो सीढ़ी उसके लिए, उसके विश्वास के लिए महत्वपूर्ण थी। उसने बचपन से वो पाया था कि मैं अपना भरोसा किस पर रखूं।
अगर आप नोटिस करो नीति वचन उसका 3रा अध्याय, देखिए यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। नीति वचन के 3रे अध्याय में जब आप पढ़ोगे एक सीधी बात दी है। नीति वचन 3रा अध्याय 5 और 6 पद क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सिर्फ यही नहीं, बाइबल में बहुत सारी जगहों पर परमेश्वर हमें ये वचन देता है। आई एम नॉट श्योर कि राजा हिजकिय्याह ने ये पढ़ा था या सुना था या उसको याद था कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, नोबडी नोज अबाउट इट। लेकिन आपके और मेरे जीवन में जब ये बात स्पष्ट आती है, क्योंकि ये बात सिर्फ लिखा है इसलिए नहीं, हमने बाकी सब बातों में जो भी पढ़ा है, परमेश्वर का वचन हमें ये धैर्य देता है कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखें। अब जब आपके पास भरोसा यहोवा पर है, तब आपका बोझ आपने परमेश्वर को दे दिया। प्रभु ने क्या कहा? हे थके वर बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके पास विश्राम नहीं था, इसलिए आप डिप्रेशन में हैं जी। उसके पास भरोसा यहोवा था, यहोवा मार्ग निकालेगा, यहोवा मेरे लिए मार्ग खोलेगा, यहोवा अपने लोगों की रक्षा करेगा। चाहे जो भी हो, मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं यहोवा के इस काम का इंतजार करूंगा। दैट वाज द डिफरेंट एंड यूनिक थिंग विद किंग हिजकिय्याह। अब हिजकिय्याह के साथ ये था। एंड आप बहुत से लोगों के पास देख लीजिए, दाऊद जंगल में दौड़ता फिरा अपनी जान बचाने के लिए, क्या उसे डिप्रेशन नहीं होगा? सही बात है ना, सिचुएशन थी, लेकिन वो जानता था को यहोवा क्या। पूरा इजराइल जो है गोलियत के साथ लड़ने से डर रहा था, और वहां पर क्या लोगों के अंदर डिप्रेशन नहीं आया होगा? लेकिन दाऊद में डिप्रेशन नहीं था, दाऊद में फेथ था, और फेथ के साथ वो खड़ा हो गया, और उस फेथ ने उसे जिताया। मैं ये कहना चाहता हूं, डिप्रेशन इन सब के साथ था, लेकिन इनके पास एक अच्छी चीज थी कि वो अपना बोझ परमेश्वर को देना जानते थे। उन्हें यह शिक्षा मिली थी। आज हमारे लोगों को अगर घर में ये शिक्षा दे दी जाए, हम घर में प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना में हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना में ये कहते हैं, परमपिता परमेश्वर, रोज के हमारे बोझ हम परमेश्वर को दे देते हैं। यस। और हम क्या कहते हैं? आमीन। आमीन शब्द का मतलब क्या है? ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जैसा आमीन बोला हमने, हम निश्चिंत हो गए, अब परमेश्वर कार्य करेगा। यस। जो कोई निश्चिंत होकर प्रार्थना को सौंप देता है प्रभु को, वो शांति पाता है। और जो प्रार्थना करके भी मन में शांति नहीं रहती किसी को, तो वो उन लोगों में से जो अपना बोझ यहोवा को देके, पर प्रभु यीशु मसीह को देके फिर से अपने कंधे पर उठा लेते हैं। उन लोगों की सुनी कैसे जाएगी? जी, बहुत सिंपल है, सिंपल बात है। तो फेथ, आप जैसा कि आपने कहा कि फेथ जो है वो भी आपको डिप्रेशन से बचा सकता है। वो भी नहीं है, वो भी नहीं, फेथ भी नहीं, केवल फेथ ही, केवल फेथ ही, केवल फेथ ही। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये छोटी सी चीज, जैसे मैंने कहा कि बस इतना सा डिफरेंस है। अगर इस बाउंड्री के उस पार या इस पार, दाऊद को देख लीजिए, किंग हिजकिय्याह को देख लीजिए, और दूसरे बहुत सारे लोगों को देख लीजिए। आप देखो नया नियम में क्या था, न्यू टेस्टमेंट में जब आपने स्टेफनस को देखा, स्टेफनस वाज इजी, राइट? उसे मालूम था कि लोग ऐसा व्यवहार करेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे, तो भी उसने अपने आप को दे दिया परमेश्वर के हाथों में। He was happy and he was full of the spirit. वो आत्मा से भरा हुआ था, इसलिए वो ना डरा ना कुछ। नहीं तो लोग डर के मारे भी डिप्रेशन में आते। वो डिप्रेशन में क्यों नहीं था? क्योंकि वो आत्मा से भरा था, वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। अगर आपको किसी चीज के बारे में पता है, तब आप बड़े आसानी से कह दोगे, ओके कोई बात नहीं बेटा, ये नुकसान हो गया, वी विल मैनेज इट। बट देयर आर सम पीपल, छोटे मोटे नुकसान हो जाए तो लाल, पीले, हरे, नीले, गुलाबी, जाने कैसे कैसे रंग हो जाते हैं उनके, राइट? बिकॉज ऑफ वो जानते हैं। आज अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हो या अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, तुम्हारी शादी तो हुई नहीं है, खैर मेरी जिम्मेदारी मैं कराऊंगा, प्रभु सहायता करे, राइट? अब ध्यान दीजिए, समय ध्यान दीजिए। आज अगर तुम लोग ये सब सीखते हो, लोग ये सीख लेते हैं अच्छी रीति से, वो अपने घर परिवार को ऐसी परिस्थितियों में मजबूत करेंगे। ऑफ कोर्स जब आपके सामने समस्याएं आएंगी, अब आप क्या कहोगे? डोंट वरी, आई नो माय फादर, मैं अपने पिता को जानता हूँ, मेरी रोटी का इंतजाम और मेरी वोटी का इंतजाम वही करेगा, वही करेगा। तो रोटी हो चाहे वोटी हो चाहे जो भी हो, परमेश्वर वही करेगा। ये बोटी नहीं बोल रहा हूं मैं, वोटी बोले तो वाइफ। परमेश्वर जानता है और ठीक समय पे सभी के लिए इंतजार कर। एक नाम नहीं ले रहा हूं, एक लड़की है, उसका मैसेज रोज आ जाता है, हमारी शादी के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारी शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने प्रार्थना कर दी है और परमेश्वर ने सुन ली है। ठीक समय पे परमेश्वर शादी करेगा, रास्ते खोलेगा कि आपकी शादी की व्यवस्थाएं परमेश्वर खोल देगा। और होगा सही समय पर।
अगर उससे पहले अगर आप जबरदस्ती करोगे तो क्या ये वो है जो यहाँ लिखा कि तू अपनी समझ का सहारा ले रहा है। यहोवा पे भरोसा नहीं है, जो सही है ना वो प्रकट होगा। अगर आप विश्वास को काम करने दीजिए, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व है। प्रेज द लॉर्ड। एक सिंपल सी बात है, या तो मैं ये कहूं प्रभु मैं परेशान हूं, मेरी परेशानी ये है, मैंने प्रभु तुझे दे दी, या फिर मैं कहूं मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं। अभी क्या होगा ये आप खुद ऐसा फील करके सोचिए, इतनी सी बात में डिफरेंस कितना बड़ा है। प्रॉब्लम सॉल्व है, राइट। और दुनिया में प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं ना यीशु ने क्यों कहा, यीशु बड़े व्याकुल होकर, लिखा है ना बाइबल में मैथ्यू चैप्टर 5, 6, 7, 10 जो अगर आप पढ़ोगे तो बोले यीशु बड़ा व्याकुल हुआ। यानी जब पहाड़ी संदेश का जब समय था, जब यीशु वहाँ से थे तो यीशु बड़े व्याकुल थे। बोले यहाँ यूहन्ना को मार दिया गया है, उसका गला काट दिया गया है, ठीक है, और इस बात से दुखी होकर यीशु अकेले प्रार्थना करने के लिए जंगल में चले गए, एकांत स्थान पे जी, व्याकुल होकर। लोगों को ये परवाह नहीं है, ये यीशु का पर्सनल टाइम था ना, लोगों को ये परवाह नहीं। यीशु दुख के कारण अपने एक प्रिय को खो देना, यीशु का बड़ा भाई भी है, वो उसके लिए वो दुख मनाने के लिए जंगल में अकेला रहना चाहता है, लेकिन लोगों को इस बात की परवाह नहीं है। ये पास्टर्स के साथ भी होता है, राइट। हम कैसे दुख में, लोग ये नहीं पूछने आते पास्टर साहब आप ठीक हो क्या, आपने खाना खाया क्या, ये नहीं पूछते, आके सब अपनी प्रॉब्लम सुनाएंगे। इसका भी एक सवाल है, उस पर हम आएंगे अभी। यीशु के साथ क्या दुख था, लोग वो पूछने नहीं आए थे, यीशु से लेने आए थे। एंड ऑफ कोर्स जिसके पास है तो उसी से तो लेने आएंगे। yes, right. इतने सारे लोग जब वहां पहुंच गए तो यीशु उनको देखकर, वहां लिखा है, स्पेशली लिखा है कि यीशु बड़े व्याकुल हुए उनको देखकर और बोले कि ये कैसे लोग हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है। ऐसी भेड़ बकरियां जिनका कोई रखवाला नहीं है, ऐसी भेड़ें जिनका रखवाला नहीं है। यीशु ने अपना दुख, अपनी चिंता, अपने बोझ को साइड में रखा, because he was God, right? वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर सामने आकर उनकी समस्या का समाधान। सिर्फ इतना ही नहीं, खाने पीने का प्रबंध भी हो रहा है जी। सारी बातें हो रही हैं, जो जिम्मेदारी थी प्रभु ने वो पूरी की। अगर ऐसी बातों में अगर हम ध्यान दें, जैसा कि हम सबमिट करते हैं परमेश्वर के हाथों में, निश्चिंत हो जाइए। अगर ये आपने घर में भी सिखाया ना, आपके बच्चे कभी प्रॉब्लम में नहीं आए। अगर घर की लगातार प्रार्थनाएं चल रही हैं, आपके बच्चे जब बड़े होंगे ना, जब उनके सामने समस्या होंगी, उनको पता है समस्या का सामना कैसा करना है, विश्वास से, धीरज के साथ। प्रेज द लॉर्ड जी। ये सारी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपने सॉल्यूशन को भी देखा। देखिए क्या है, प्रॉब्लम्स के बारे में हम बहुत सारा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। साथ ही साथ में आपने सुना, बाइबल में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पर डिप्रेशन को देखने को मिला। हालांकि डिप्रेशन जैसा शब्द यहाँ पर नहीं है, परेशानियाँ और चिंताएं थी जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं और आने वाले 2 घंटे और बैठकर कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ परमेश्वर है। अब लेकिन सवाल मेरा आपसे है, मैं रोज आपको देखता हूँ, आपके पास रोज बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, ठीक है, और आपकी ड्यूटी मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक पास्टर होना। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, आपको मुझको बड़ा इजी सा लगता है, पास्टर्स क्या कूल होते हैं, पास्टर हमेशा मतलब कि खुश रहते हैं, सारी परेशानियों का सॉल्यूशन इनके पास रहता है, इनके पास रोकर जाओ चाहे हंस के जाओ, हमेशा ये हमारे लिए प्रार्थना करने वाले हैं, है ना। और मैं देखता हूँ ऐसे सिचुएशंस, सीरियस सिचुएशंस होती है, लोगों का जो कॉल आता है और जब वो रो रहे होते हैं, मैं खुद जब कई बार पास में बैठा होता हूँ तब मुझे बड़ा अजीब लगता है वो वॉइस और वो साउंड सुनते हुए। कैसी कैसी लोगों के साथ सिचुएशंस है, ठीक है, उनके पास अपना एक डिप्रेशन है, वो आपके पास खुद का डिप्रेशन लेकर आते हैं। कई लोग हंसते भी है, कई लोग रोते हुए भी आते हैं, कई लोग बहुत दर्द में भी आते हैं कि पास्टर आपसे बात हुई तो हमें थोड़ा सही लगा, आपने हमारे लिए प्रार्थना करी। yes. अब सवाल ये है कि आप उस सिचुएशन में कैसे लोगों के साथ डील करते हैं, एंड सवाल ये भी है क्या पास्टर्स को भी डिप्रेशन होता है? पास्टर्स को जी, आप लोग कैसे डिप्रेशन के साथ डील करते हैं? क्योंकि हमें तो बड़े कूल लगते हैं पास्टर्स लोग, हमेशा उनके पास सारी बातें सुनने को मिलेगी। आप बताइए कैसी सिचुएशन है पास्टर के साथ, कैसे वो डिप्रेशन के साथ डील करते हैं? बहुत सिंपल सा आंसर है, पर ये सिंपल आंसर सबको समझ में आना मुश्किल है। अगर आंसर बताऊं पहले, क्योंकि मैं हमेशा क्या है क्लाइमेक्स के बारे में पहले बात करता हूँ। क्लाइमेक्स में अगर मैं बताऊं, बहुत सिंपल आंसर है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की भरपूरी। yes.
दैट इज द ओनली आंसर जिससे रोज विजय प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें विजय नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमें विजयी बना रहा है, हर बात में विजयी बना रहा है, बार बार, हर बार। रही बात एक सवाल की लोगों के साथ जब सिचुएशन होती है, मैं भी बहुत परेशान होता हूँ। मैं कॉल सेंटर नहीं हूँ, लेकिन ऑनलाइन मिनिस्ट्री के कारण जो कि हम लोग करते हैं, जिसमें हम सब इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोगों के साथ चिंताएं हैं। खासतौर से ये कहा जाता है कि ऑनलाइन बहुत सारे पास्टर्स हैं लेकिन वो कभी बात नहीं करते। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, पर ये सच है, नहीं बात करते, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देते। तब दें भी तो क्यों दें? क्योंकि परेशानी उनके साथ भी है, वो अपनी जिम्मेदारियों को संभालें या फिर वो सब कुछ करें। मेरी शुरुआत से ही यही सिचुएशन रही है कि मैं मुझसे ना नहीं होती, कोई भी मुझसे बात करे मैं ना नहीं कर पाता, कुछ भी बोले मैं ना करने की मेरी आदत नहीं है, यह हमेशा से मेरा स्वभाव है और उसकी वजह से बहुत तकलीफ में भी पड़ता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। पर एनीवे इम्पॉर्टेंट अब क्या है कि लोगों के सवाल होते हैं, टेंशन सवाल होते हैं, तो चलो ठीक है, प्रॉब्लम है, उसको आंसर देना है। लेकिन जब लोगों की समस्याएं होती हैं, उनको सुनना, कभी कभी लोगों को कोई मतलब नहीं है लेकिन उनको वो आधा घंटा मुझसे बात करना चाहे, सुबह 4 बजे भी, भाई क्या रात को 2 बजे भी। हाँ मैं अपना मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं रखता जी। मीटिंग में अगर मैं शूटिंग में हूँ उसके बात अलग है, क्योंकि मैं यहाँ कॉल नहीं उठा सकता या हो तो मैं स्विच ऑफ तो नहीं करता, म्यूट करके रखता हूँ। लोगों को ये प्रॉब्लम है कि आप हमें फ़ोन नहीं करते। मैं फ़ोन अपने घर के रिश्तेदारों को फ़ोन नहीं करता, मैं अपनी बीवी से फ़ोन पे बात नहीं करता। सही बात है। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हम उलझते रहते हैं, लोगों की परेशानियाँ हैं, परेशान हैं लोग, उनकी परेशानियों को देखकर मैं बहुत खेदित होता हूँ। कुछ लोगों के बिजनेस के प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, इतने सीरियस चीज़ें जिनके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बिकॉज एवरी पास्टर हैज द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका पर्सनल मैटर वो उनका पर्सनल मैटर है, जिसके बारे में मैं कभी बात नहीं करता। आप उन लोगों की बात सुन सुनकर डिप्रेशन में आ जाओगे। एक दिन था जब मैं लोगों की इन बातों को देखकर रोता रहता था, प्रभु क्या हो रहा है कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं हो रहा है। और अभी ऐसी सिचुएशन है, आज भी आंखें भर जाती हैं प्रार्थनाओं में मैं रहता हूं, उनकी ऐसी सिचुएशन है, आई कांट एक्सप्लेन टू यू। उनके कारण मन बहुत खेदित हो जाता है, बिकॉज परमेश्वर ने हम सबको एक ही लहू से हमें सबको एक बनाया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खास बात है कि परमेश्वर हमें एक बनाता है। अब जब उनके साथ जो सिचुएशन है उनको देखते हुए कैसे हम उनके लिए करें? जब तक उस पेन नहीं हो तो मैं उनके लिए क्या प्रार्थना करूंगा? दुखी नहीं है मुझे उनके लिए तो मैं क्या प्रार्थना करूंगा? ये भी मन परमेश्वर ही देता है। ऑफ कोर्स हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह को उन पर दया आई, है ना? तो ये दया का स्वभाव होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम उन फरीसियों की तरह नहीं बन जाए जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मर रही है तो मरने दो। वेल सेड, है ना? ऑफ कोर्स फरीसियों वाली बात हम देख रहे हैं, भारत में हम लोग रह रहे, अफगानिस्तान में जो चीजें हुई उनके लिए हम लोग दुखित हुए, बिकॉज इंसानों से हमें प्रेम है ना? इंसानों पे जब सिचुएशंस आती है तो उसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रार्थना करने की जरूरत है कि लोगों के लिए दया वाला हृदय हो, तभी हम उनके सॉल्यूशंस के लिए प्रार्थना भी कर सकेंगे, है ना? सो प्लीज ये अगर इसमें और भी चीज़ों को मेंशन किया जाए तो जैसे कि लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उनके फ़ोन कॉल्स हैं, ये मुझे कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। कई बार लोग ये बोलते हैं कि ऑफकोर्स बोलते होंगे, हालांकि मैं हर किसी को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अभी इस समय जब हम यहाँ रिकॉर्डिंग पर हैं 5 मिस कॉल हैं, मैं रिप्लाई तो कभी नहीं करता, क्योंकि जो नंबर मेरा ऑनलाइन है उस नंबर में आउटगोइंग है ही नहीं, तो मैं रिप्लाई तो कर ही नहीं सकता और समय भी नहीं होता मेरे पास। जब अगर उन लोगों के मैंने कॉल नहीं उठाए, फ़ोन नहीं उठाए, तो वो ये कहेंगे देखो पास्टर फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं क्या कर सकता हूँ? और ये एक ऐसा बोझ है मुझ पर, जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। हमारे यहाँ कुछ विदेश से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि भारतीय लोग जो है ना टाइम के पंक्चुअल नहीं है और वो लोग ऐसा व्यवहार है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा आप कहीं से भी आए हो लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हो भारतीय लोग। ये कहो कि भारत में कुछ लोग ऐसा कह सकते हो आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय होंगे, आप जो भी होंगे, आप चाहे प्रभु के सेवक हैं या जो भी कुछ हैं, आप मेरे देश के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल। क्या आप सबको जानते हो क्या? अब ये एक थोड़ा अलग भावना है,
मतलब मैं उसमें भरकर बोल गया, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को बहुत मेरे लिए मायने रखती हैं। यस यस, ये एक डिप्रेशन का कारण बन गया है मेरे लिए। यार उनका फ़ोन नहीं उठाया तो और क्या बोलेंगे यार, है ना, उसको फ़ोन नहीं किया तो क्या बोलेंगे। मैं जब मेरा ट्यूसडे को प्रेयर का टाइम होता है और उस दिन जब मेरे पास समय नहीं होता, मैं थोड़ी देर सबके लिए प्रार्थना करने के बाद ढेर सारे मैसेज हैं, 800 मैसेज हैं, 900 मैसेज हैं, 400 मैसेज हैं, 400 मैसेज को प्रार्थना करना, उनके लिए वो सब कुछ करना, दैट्स ऑल्सो टेक्स टाइम। मेरी सेवकाई सिर्फ 2 या 4 घंटे की नहीं है कि शाम को इस घर में चला गया, उधर चला गया। ये सेवकाई हमारी शुरू होती है, तुम खुद मेरे आने से पहले ऑफिस में आते हो, राइट? आप यहाँ आते हो 8:30 बजे, कभी कभी 8 बजे। मैं लेट आता हूँ और रात को देर तक हम सब साथ जाते हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, और कभी कभी हम यहीं सो जाते हैं, राइट? हमारे काम ऐसे हैं। ये सब काम करते हुए अगर जब लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाता तो मैं एक तरह से डिप्रेशन जैसी हालत होती है। बट यू नो व्हाट, एक पेशेंस, प्रभु प्रार्थना को सुन रहा है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट तो भेजी है, ये रिक्वेस्ट प्रभु की है। ऑफ कोर्स प्रभु प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। मेरा काम प्रार्थना करना, परमेश्वर मार्ग उनके लिए खोले। और इतनी गवाहियां होती हैं, प्रभु जानता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। गवाहियां हैं जिनकी हैं वो प्रभु जानता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, गवाहियां बड़ी बात नहीं है मेरे प्रियो, जीवन बचना जरूरी बात है। सबसे बड़ा चमत्कार यही है। अब रही बात डिप्रेशन पास्टर्स का, ऑफ कोर्स जब आप परिवार की चीज़ों को देखोगे, अपने बच्चों की ज़रूरतों को देखोगे और दूसरी बातों को देखोगे, डिप्रेशन की बात है। पर मेरा डिप्रेशन पता है क्या है? तुम लोग ढंग से काम नहीं करते हो। सबसे बड़ा कारण। क्योंकि विजन मिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अगर हम बात करते हैं, जिस पर हम हमेशा बोलते हैं, हमें बहुत आगे चलकर काम करना है। आज राजस्थान की सबसे एडवांस मीडिया मिनिस्ट्री विजनरी मिनिस्ट्री करता है, बल्कि मैं कहूँ और दूसरी जगहों के ज़्यादा मुझे पता नहीं है। रेडियो, टीवी, एक बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, बट वी आर डूइंग इट इन द सेम टाइम। वी आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पास अभी व्यवस्थाएं नहीं है, लोग नहीं हैं। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण होता है कि मैं एक इस तरह के शोज तैयार करना चाहता हूँ। आरजेस चाहिए, मशीनें चाहिए, कैमरे, जितनी चीज़ें हम लाते हैं उतना कम पड़ता है हमारे पास। ये सब चीज़ें डिप्रेशन का कारण होता है। पर पता है क्या, वही जो स्टेफनस के जीवन में काम करता, वही जो चेलों के जीवन में काम किया, पवित्र आत्मा की भरपूरी। आत्मा हमें सिखाता है कब किस समय में किस तरह का व्यवहार रखना है, धीरज के साथ, इंतजार के साथ और नम्रता दीनता के साथ इंतजार करना समय का। और तब देखो परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार। याद है ना, मैं बात करता था कि हम ये सब शुरुआत करेंगे, हमने स्टूडियो भी बना दिया, लेकिन हमारे पास कैमरे नहीं है, है ना? बिना कैमरों के हमने स्टूडियो बना दिया। और अचानक से, ये आज भी विश्वास की बात नहीं है, आई मस्ट से दिस, महाराष्ट्र बैप्टिस्ट सोसाइटी, महाराष्ट्र बैप्टिस्ट चर्च, मुझे नहीं मालूम वहाँ कौन है, मैं नहीं जानता किसी को भी। मैं महाराष्ट्र गया हूँ, मेरा ससुराल महाराष्ट्र है, पूरा महाराष्ट्र नहीं है ओके, पर मुझे नहीं मालूम कौन है जिन्होंने एक अच्छी ऑफरिंग हमें भेजी। इससे हमने ये मैं ये कहना जरूरी है कि हमने बेस्ट सिस्टम खरीदा। और हमारे पास बेस्ट कैमराज हैं, जो अभी और भी चीज़ों की ज़रूरत है, प्रभु उनके लिए भी रास्ता खोलेगा। दैट्स द स्टोरी बिहाइंड। तो ऑफ कोर्स पास्टर्स को भी डिप्रेशन होता है और सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं डील करने का। मेरा तरीका बस ये है, काम करते जाओ। मैं काम में अपना डिप्रेशन हमेशा भूल जाता हूँ। जी, सबसे बड़ी बात है, और ये एक पर्सनल एडवाइस करके आप लोग रख लीजिए कि अगर आप काम में बिजी है तो आप डिप्रेशन से भी जीत सकते हैं। एब्सोल्युटली। अगर आप व्यस्त है ना, आप व्यस्त रखिए अपने विजन मिशन में। ये बात मेंशन करना जरूरी था। आपके विजन मिशन होने ही चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप बिना ध्यान, बिना विजन मिशन के हो गए, विजन मतलब आपके जीवन के कि भाई मुझे क्या करना है, अगर वो नहीं है आपके पास, डिप्रेशन आपके बगल में खड़ा है, जैसे शैतान खड़ा है, ये वही तो लेकर आया आपके पास। जी, आप जितना अपने आप को फ्री रखेंगे उतना ही प्रॉब्लम्स आपके पास आएगी भी। बिजी रहिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, और एक खास प्लेटफॉर्म आपके पास है, विजनरी रेडियो एंड टीवी, है ना? Absolutely, एक अच्छी संगति आपको मिल सकती है अगर आप लाइव प्रोग्राम्स को सुनते हैं रेडियो पर,
टीवी पर रोज नए नए शोज देखते हैं, है ना। अब ऐसा भी नहीं बाइबल स्टडी करने के लिए दूर जाना पड़े, ऑफ कोर्स जाइए भी, अगर जरूरत है तो प्लीज जाइए, स्टडीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर भी स्टडीज आपके लिए है। मॉर्निंग शो में अगर आप सुनते हैं 10 मिनट विद द लॉर्ड, बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। सारी बुक्स जो है रिकॉर्ड ऑलमोस्ट हो चुकी है, मार्क, लूक, देन जॉन। उसके बाद प्रभु यदि चाहे तो हम ओल्ड टेस्टमेंट में भी जाएंगे, आई डोंट नो, प्रभु की योजना पूरी है जी। सो ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि पूरा नया नियम हमारे पास रिकॉर्डेड है और आप उसको कभी भी स्टडी कर सकते हैं ना। एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं हो सकता है शायद, हिंदी में आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि हमारा नाम गिनीज बुक में भी आना चाहिए। स्वर्ग की पुस्तक में वो काफी है, बट दुनिया की बात है। yeah, that's right. सो सॉल्यूशन सिर्फ यही है डिप्रेशन का कि आप परमेश्वर को छोड़कर और कोई भी चीज नहीं है जो आपको इस बीमारी से दूर कर सके। जी हाँ, एक अच्छी संगति, एक अच्छी काउंसलिंग जो कि पास्टर से मिलती है, लेकिन हाँ ले तो आप, लेकिन उसे अप्लाई करना भूल जाते हैं। That's the point here. सब लोग पास्टर क्या करे सुनेंगे लंबी चौड़ी, पास्टर का आधा घंटा खराब पूरा कर देंगे, लेकिन उसके बाद में भी करेंगे वो जो खुद का मन कहता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज परमेश्वर का वचन और उसके लोगों का अनुसरण कीजिए, आप जीवन में बहुत सारी बीमारियों से यूं ही छुटकारा पालेंगे। एट द बॉटम लाइन, यू नो व्हाट, बहुत सिंपल तरीका है, आप इसे हल्के में मत लीजिए। आपका डेली डिवोशन विद द फैमिली, परिवार के साथ एक साथ खाना खाना अगर पॉसिबल है तो, मेरे साथ पॉसिबल नहीं होता जी। मैं जब घर जाता हूँ तो सब सोए हुए होते हैं, रात को 10-11 बजे खाना खा रहे हैं, ये मेरी सिचुएशन है। पर अगर आपका डिवोशन टाइम है और ये सब चीज़ें हैं जो आप परिवार के साथ थोड़ा सा स्पेंड कर लेते हैं टाइम, और इधर चर्च के साथ, जिनके साथ परिवार नहीं, अब आप कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं तो परिवार में अकेला विश्वास में हूँ, चर्च की फेलोशिप आपकी जब की है, जब भी आपकी फेलोशिप है उस फेलोशिप में एक साथ बैठकर सभी को मौका मिले। जो पासवान ये मौका नहीं बना पा रहे हैं, मैं और पास्टर्स के लिए भी ये कहूँगा, प्रभु के सेवकों के लिए ऐसा मौका बनाइए, छोटे छोटे ग्रुप बनाइए जहाँ पर लोग आपस में 2-2, 4-4 के ग्रुप हों जो आपस में बैठकर संगति कर पाए, और आप उनको मॉनिटर कीजिए, छोड़ मत दीजिए, क्योंकि वहां पर गलतियां हो जाएंगी। मॉनिटर करने से ये लोग आपस में, जो लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, ये एक ऐसी ताकत बन जाएंगे कि हर परेशानियों का जो है इनके पास हल होगा, और प्रभु की सामर्थ इतना प्रवाह करेगी कि उनके परिवारों में, उनके जीवनों में, उनकी रोज की जिंदगी में प्रॉब्लम्स का सलूशन ही सलूशन है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सो थैंक यू सो मच पास्टर इस विषय के लिए बात करने के लिए और हमारे साथ गेस्ट बनकर आने के लिए। वरना क्या होता है, अक्सर पास्टर आपके सामने होते हैं होस्ट बनकर और गेस्ट इनके साथ होते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि हमारे गेस्ट पास्टर आकाशदीप शर्मा और ये पहली बार है कि मैं होस्ट कर रहा हूँ प्रोग्राम। सो विजनरी रेडियो एंड टीवी देखते रहिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके बीच में और भी आने वाले हैं। अभी सिर्फ एक विषय के बारे में बात की है, डिप्रेशन, वो भी ऐसा लग रहा है कि अभी अधूरा रह गया है। बने रहिए विजनरी रेडियो एंड टीवी पर, इस प्रोग्राम से आपने आशीष पाई होगी आई बिलीव। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ में अगर आप इस सेवकाई की मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर जो है अपने दान और दशवांश हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी अधिक से अधिक ये सेवकाई बढ़ती जाए। हम अभी नया स्टूडियो बनाने वाले हैं और नए स्टूडियो में हमें कुछ मशीनों की ज़रूरत है। देखिए, संसार में बहुत सारे लोग इधर से उधर पैसे को करते हैं, और आपके छोटे बड़े ऑफरिंग जो भी आपके मन में प्रभु ने बोझ डाला है, ये आपके ऑफरिंग्स इस सेवकाई को सुसमाचार के प्रचार की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। पिछले महीने हमारे पास 6.5 लाख से भी ज़्यादा लोग यूट्यूब पर पहुँचे, उनमें से मोर देन 75,000 वो लोग थे जो नए लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जिनके नए विश्वास में आए लोग, और हम उनको भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एंड प्लस रेडियो पर 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग जो कि पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं। एक महीने के अंदर 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग टच में आए। तो अगर आप देखेंगे तो रेडियो सिर्फ मोबाइल ऐप पे नहीं चलता, कई और प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से भी लोग सुनते हैं। सो दैट इज़ द फेलोशिप। सो लेट अस जॉइन टुगेदर, और आपके छोटे बड़े ऑफरिंग इस सेवकाई को एक नया आयाम पे लेकर जाएंगे। कुछ नए लोगों को हम हायर करेंगे। आने वाले समय में वेब सीरीज़ बनाने की तैयारी है। ये जो है दुनिया की वेब सीरीज़ नहीं होगी, ये प्योर गॉस्पल होगा। इसके अलावा कुछ और फिल्मों का एडिटिंग्स हैं, जो हम बात कर रहे हैं डबिंग के लिए। ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे मूवीज़ हैं, क्रिश्चियन मूवीज़ फुल ऑफ कंटेंट है। प्रभु सहायता करे उनको डब कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर हम नया नहीं बना रहे हैं तो हिंदी में डब तो कर ही सकते हैं। yes, of course. क्योंकि नया बनाने के लिए बहुत बड़ा खर्च है। अगर वो ना तो थोड़े खर्च में हम एटलीस्ट डब तो कर दें, ताकि
बहुतों के विश्वास के लिए वो एक नई सीढ़ी बन जाए। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं चाहूँगा बोझ के साथ छोटे बड़े ऑफरिंग, चाहे जो भी ऑफरिंग है, डजंट मीन स्मॉल और बिग, जैसा भी है, प्रभु की सेवा आपकी भी जिम्मेदारी है। आमेन। सो थैंक यू सो मच, हमारे साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे विजनरी रेडियो एंड टीवी पर एक नए प्रोग्राम और एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।